लेकिन मैं समाज में जब देखता हूँ कि हमारी वजह से अगर कोई रोता है, बिलखता है, किसी के चेहरे पे आंसू आते हैं, या हमारी वजह से किसी का घर टूट जाता है, किसी का रिश्ता टूट जाता है, हमारी वजह से कोई भिखारी हो जाता है, रोड पे आ जाता है, मैं उसको सबसे बड़ा पाप मानता हूँ। अगर कोई हमारी वजह से 2 वक्त का खाना खा सकता है, किसी को हम प्यासे को पानी पिला सकते हैं, किसी के चेहरे पे हंसी ला सकते हैं, किसी का रिश्ता जुड़वा सकते हैं, बिगड़ते हुए घर को उसको बचा सकते हैं, तो ये हमारा पुण्य होता है। जरूरी नहीं है कि हम जाके मंदिरों में प्रसाद बांटें या दान दक्षिणा करें तभी पुण्य हो। भगवान हमेशा कहता है कि आप सरोपकारी बनो, परोपकारी बनो, सबकी सहायता करो, उसमें भगवान खुशी होता है। दोस्तों, पाप और पुण्य पे मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। डाकू रत्नाकर जी, जो कि बाद में वाल्मीकि हुए थे। दोस्तों, इनका वाल्मीकि जी का पहले नाम था डाकू रत्नाकर। ये बहुत ज़्यादा विद्रोह फैलाते थे, लोगों को लूटते थे, रास्ते में आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सताते थे, प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, किसी को भी नहीं छोड़ते थे, बख्शते नहीं थे, और जो भी धन आता था सबको घर पे ले जाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो भगवान ने एक दिन नारद जी को साधु का भेष रूप धारण करके भेजा। तो नारद जी साधु का भेष रख के वाल्मीकि जी, जो कि डाकू थे, उनके पास में आए। रास्ते से निकलते जा रहे थे तो डाकू रत्नाकर ने उनको रोक लिया, साधु को। उनके साथ में और भी साधु थे, और बोले कि तुम्हारे पास जो भी है, जो भी धन है, हमें दे दो, मुझे दे दो। तो साधु रूपी नारद जी बोले प्रेम से कि हम तो पहले ही सारा कुछ छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं, हम इस मोह माया से निकल चुके हैं, दुनिया की मोह माया में हम जकड़े नहीं हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ एक ऐसा धन है जिससे व्यक्ति मोह माया से निकल सकता है, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो नारद जी ने उनको पूछा कि आप हमें यह बताओ कि ये काम क्यों करते हो। तो रत्नाकर डाकू बोला कि मुझे इस काम से बहुत खुशी मिलती है। क्या आपने मेरे बारे में नहीं सुना? यहाँ पे मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता, पूरे आसपास के एरिया में मेरे चर्चे हैं, कोई मेरे पास नहीं आता है, इस रास्ते से जाने आने वाले भी डरते हैं। तो नारद जी बोलते हैं, क्या ये जो आप पाप कर रहे हो इसमें आप परिवार का पेट पालते हो? तो परिवार के लोग भी इस पाप में भागीदार हैं क्या आपके में? तो वाल्मीकि जी बोलते हैं कि मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूं ये सब, अपने घर को, बच्चों को पालने के लिए। तो नारद जी बड़े प्यार से बोलते हैं कि आपको अगर इतना भरोसा है कि आपके पाप में वो भागीदारी हैं, तो एक बार जाओ घर और अपने घर वालों से पूछ के आओ। तो डाकू था, बड़ा चतुर था, उसने बोला कि आप भागने की वजह से ये मुझे गुमराह कर रहे हो, आप यहां से इसलिए भाग जाओ, मैं घर पे जाऊं तब तक। तो नारद जी ने बोला कि हम तुम्हें वचन देते हैं, हम यहां से हिलेंगे तक नहीं। तो वो वहीं पे बैठ गए और वाल्मीकि जी, जो कि डाकू थे, अपने घर पे गए और जाके अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को पूछा कि हे भाग्यमान, मैं जो भी धन लेके आता हूं, लूटपाट करता हूं, आप लोगों की गुजर बसर हो रही है, जीवन यापन हो रहा है, तो क्या ये जो मैं पाप कर रहा हूं, पाप की कमाई ला रहा हूं, इसमें आप मेरे पाप में भागीदार होगी? तो उनकी पत्नी बोलती हैं, स्वामी आप पागल हो गए हो क्या? पाप आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। लोगों को आप लूटते हो, हम नहीं लूटने जाते। ये तो आपका धर्म है कि हमें पेट भरना है हमारा। अब पाप की कमाई आप खिलाते हो, लेकिन पाप आप करते हो, तो आपके पाप में हम भागीदार कैसे हुए? हम भागीदार नहीं होंगे। अपना पाप आप खुद झेलना पड़ेगा, खुद झेलो। रत्नाकर डाकू का सर जो था घूम गया पूरी तरह, और लौट के
नारद जी जो साधु के भेष में थे उनके पास में आ जाता है, उनकी चरणों में गिर जाता है, चरण वंदना करने लगता है कि हे संत, हे परमात्मा स्वरूपी साधु महाराज, मुझे कुछ उपाय बताइए। मेरी पत्नी ने ऐसे ऐसे मुझे बोला है कि तुम्हारे पाप में हम भागीदार नहीं होते। तब साधु रूपी नारद जी बोलते हैं कि आप भजन करो, ये मोह माया को त्याग दो, पाप जो कर रहे हो इनको छोड़ दो। तो डाकू रत्नाकर जी बड़े प्यार से बोलते हैं मधुर भाषा में कि हे संत, हे परमात्मा स्वरूपी साधु, मुझे भजन करना नहीं आता है। मैंने हमेशा बुरे कर्म किए हैं, बुरा पाप ही किया है, लूटपाट की है। मुझे पाप के अलावा कुछ भी नहीं आता। बोलते हैं तुम्हें क्या आता है? राम का नाम ले सकते हो? बोले कि मुझे तो वो भी नहीं आता प्रभु। तब नारद जी बोलते हैं कि आप मरा बोल सकते हो? तो इतने में वो संतुष्ट हो गए, बोले कि हाँ, ये गलत काम मैं कर सकता हूं, मरा शब्द में बोल सकता हूं। तो उन्होंने बोला कि आप मरा मरा बोलो। तो इसके बाद में वो जाके एक जगह बैठ जाते, तपस्या करने लगते हैं। डाकू रत्नाकर घोर तपस्या करते हैं, कई सालों तक, बहुत वर्षों तक घोर तपस्या करते हैं। इतनी तपस्या करते हैं कि उनके ऊपर दीमक जम जाती है। पता है तपस्या जब करते हैं, भजन करते हैं, क्या बोल के शुरुआत की थी? उन्होंने मरा शब्द से शुरुआत की थी। मरा 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 राम 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 राम। जैसे मरा शब्द बोला, बोलते गए, उसके बाद में राम का शब्द निकला मुंह से, और राम रूपी भजन से वो पूरा ब्रह्मांड में फैला दिया। इतनी घोर तपस्या की। तभी तो बोलते हैं उल्टा नाम जपो जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो अभी तक ये डाकू रत्नाकर थे। जब इन्होंने घोर तपस्या की, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। साधु संत लोग इनके दर्शन के लिए आए। जब इनका तप पूरा हुआ, उसके बाद में जो इन पे दीमक जम गई थी, दीमक की मिट्टी, वो हटाई, पूरी हट गई। चेहरे पे एक चमक आ गई। तभी इनका नाम पड़ा, क्योंकि जो दीमक की मिट्टी होती है उसको वाल्मीकि बोलते हैं। तो डाकू रत्नाकर से इनका नाम वाल्मीकि रखा। उसके बाद में ये इतने महान हुए कि ये दूसरों के भविष्य को देखने की क्षमता आ गई। जिन्होंने जाके फिर भगवान श्री राम का भविष्य देखा पहले ही कि क्या क्या होने वाला है, और उन्होंने होने से पहले ही पूरी वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिख डाली। और जो लिखा था वही पूरा उनकी जिंदगी में सारा कुछ हुआ। भगवान का जन्म हुआ, उसके बाद में वनवास हुआ, उसके बाद में सीता हरण हुआ, फिर रावण का वध किया, उसके बाद में राम सिंहासन पे बैठे, उसके बाद सीता का देश निकासा हुआ, तब जाके लव कुश की उत्पत्ति हुई वहाँ पे। ये सारा कुछ फिक्स उन्होंने लिख रखा था पहले से अपने वाल्मीकि रामायण में। तो दोस्तों, जो पाप करते हैं वो ये बोलते हैं कि हमें आदत हो गई है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम शराब पीते हैं तो शराब छूटती नहीं, हमें आदत हो गई है। चोरी चकारी करते हैं तो हमारा घर चलता है, अगर ये काम नहीं करें तो घर नहीं चलेगा हमारा। दोस्तों, वाल्मीकि जी का भी घर चला होगा। आप बोलते हो कि आदत हो गई है, वाल्मीकि जी को कितनी आदत थी। उनसे पूरा उनका एरिया डरता था। उस रास्ते पे जहां खड़े हो जाते वहां पे किसी की निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। उनको जब समझ आया कि आप जो पाप करते हो उसमें सिर्फ आप ही उसके हकदारी हो, आपको ही भुगतना पड़ेगा। अगर आज आप बबूल का बीज बोओगे तो कल कांटे ही आपको मिलेंगे। अगर गुलाब की कली आप लगाओगे तो गुलाब का फूल मिलेगा आपको। आज आप पाप करोगे तो पाप का ही फल मिलेगा। आज अगर पुण्य करोगे तो आप पुण्य का फल मिलेगा। दोस्तों, वाल्मीकि जी जो डाकू रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए, इतने महान विद्वान जिनको ब्रह्मा जी की उपाधि दी गई, ब्रह्मा जी के समान जिनको माना जाता है, जिन्होंने भगवान
जो पूरी सृष्टि के रचयिता थे उनका भविष्य पूरा लिख दिया पहले ही सारा कुछ होने से, तो हम इंसान की क्या औकात है। मेरा मकसद ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पाप और पुण्य में अंतर क्या होता है। आप लोग बोलते हो कि हम बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। दोस्तों, हम बदल सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। मैं आपको बोलूँगा कभी गलत नहीं करना, कभी पाप नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना। कोशिश करो, आप अपने लिए हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जिए, वो ही जिंदगी होती है।